हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आज स्ट्रेट लाइन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे एनडीए के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन चैप्टर के नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोस जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, आप उनके लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप एनडीए का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं विद कंसेप्ट, तो आप डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कोर्स रहेगा, इस कोर्स को मैंने इस तरीके से करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जिसमें आपका एयरफोर्स का एग्जाम भी और नेवी का भी वो भी कवर हो जाएंगे। इसलिए ये ऑल इन वन बैच है, आपको किसी एक्स्ट्रा बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नेवी के लिए अलग से, एयरफोर्स के लिए अलग से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो लिंक मीडियम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टोर में जाओ, वहाँ से आप एनडीए का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो लाइंस दी हुई है उसके अंदर आप x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम बना लो। पहले लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में कितना 9। दूसरी लाइन की इक्वेशन है ये, इसको मैं क्या कर देता हूँ 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3x प्लस में 4y हो जाएगा, और इक्वल में ये प्लस का 29 है, उधर जाके माइनस का 28, सॉरी 28 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। अब दोनों में देखो x और y के कोफिशिएंट सेम बन गए, पैरेलल लाइंस हैं ये। अब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला d क्या होता है, मॉडुलस c1 माइनस में c2, माइनस करेंगे माइनस का पहले से तो प्लस में 28/3 डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लोगे 27 आएगा, 27 प्लस में 28। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा भाई 65 आएगा दोनों का, सॉरी कितना आएगा 55 आएगा दोनों को ऐड करने पर। ठीक है, तो 55 बाय ये 3 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना है ये 5, तो ये इससे कैंसिल होके 11/3 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये कहता है लेट पी क्यू आर एस बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कि होल नंबर रहेगा। पी जो है वो क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ओरिजिन मतलब 0,0 और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2,6। तो पी दिया हुआ है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसमें से इसको माइनस करोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और रूट करेंगे 40, तो ये एक होल नंबर नहीं है, तो पी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली क्यों निकालेंगे, तो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो 3 का स्क्वायर ये 9 प्लस में 16, तो कितना आएगा √25, जो क्या आएगा 5 एक होल नंबर होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। और एक चीज मैं बता देता हूं कि जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को करने की ट्राई जरूर करना। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूं। ये कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ अपने को क्या 4,3। इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट से मैंने वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये अपने को पी दे रखा है, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, और जो वाई एक्सिस पे दिया है वो क्यू अपने को दे रखा है। देन आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या पॉइंट दिया है 4,3। आप सभी को पता है कि ये जो लाइन रहेगी, ये जो डिस्टेंस रहेगा इतना, मतलब इतना डिस्टेंस ये सेम रहेगा, मतलब ये 3 रहेगा, सॉरी ये 4 रहेगा, सॉरी क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो ये हमारा 4 रहेगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट देखो ये 4,0 पॉइंट होगा, और ये पॉइंट आपका 0,3 पॉइंट होगा, और ये डिस्टेंस अपना 3 रहेगा, तो ये भी आपका 3 रहेगा गाइस, पी की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 4। तो पी इज इक्वल टू क्या आया 3, और क्यू इज इक्वल टू क्या आया 4। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 4p जो है वो 3q के इक्वल आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द लाइन y इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड इन रेशियो। ये कहता है आपको रेशियो बताना है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 3 - 5, एक पॉइंट है माइनस का 4 7, एक लाइन है दी हुई है, क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये पॉइंट है, इसमें इतना तो पता है कि y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि लाइन ही y इज इक्वल टू 0 है। मान लेता हूं ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक्शन फॉर्मूला, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 7k, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में 5 डिवाइड बाय क्या, k प्लस में 1, वो उधर जाके 0, तो 7k - 5 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 5/7, तो रेशियो क्या आया, 5:7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2012 पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ये कहता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस विद y इंटरसेप्ट इज 101 यूनिट इज। ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है, 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट 45 होगा गाइस, मतलब उसका स्लोप 1 होगा, और y इंटरसेप्ट अपने को दिया हुआ है 101। तो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में कितना c, तो y इज इक्वल टू m कितना है 1 इंटू एक्स प्लस में c कितना 101, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 101 लाइन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इस y को आप उस साइड में ले जाओ तो देखो d के साथ मैच करेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि 66 नंबर क्वेश्चन, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछी है। देखो गाइस, ये अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, a दे रखा है अपने को 2,4, ये मैं b मान लेता हूं, वो दे रखा है 2,6, और c अपने को दे रखा है 2 प्लस में √3, k। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसकी सभी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। तो जो ए बी साइड की लेंथ होगी वही आपकी बी सी साइड की लेंथ होगी, और वही आपकी ए सी साइड की लेंथ होगी। तीनों साइड्स आपकी क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी साइड की लेंथ निकाल लेता हूँ और उसको इक्वल पुट कर देता हूँ ए सी साइड की लेंथ के इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो होगा √x2 माइनस में x1 का स्क्वायर 0 प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर करोगे 6 - 4 करोगे 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 से 2 कैंसिल, √3 का स्क्वायर करोगे 3 प्लस में आएगा k - 4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर करो, ये आएगा 4 इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस में ये आ जाएगा k - 4 का होल स्क्वायर, 3 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा k - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो k - 4 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो k की वैल्यू आ गई 5 गाइस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द सम ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 14 दे रखा है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट इक्वेशन लिखूं तो हमें पता है कि वो होती है x/a प्लस में y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। यहाँ जो a होता है वो हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है, और जो b होता है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। हमें दे रखा है x और y इंटरसेप्ट का सम कितना 14, तो मतलब a प्लस b जो है वो आपका 14 होगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से भी पास करती है, किस पॉइंट से, 3,4 पॉइंट से। अगर आप इसको कंसेप्ट से करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं क्या करता हूं इसको ऑप्शन की हेल्प से कर लेता हूं। किसकी हेल्प से कर लेता हूं, ऑप्शन की हेल्प से। सबसे पहली जो इक्वेशन है आप ये चेक करो कि क्या ये इस पॉइंट से पास करती है, पासिंग पॉइंट लिखोगे, बिल्कुल ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास करती है। दूसरा, अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, 24 से डिवाइड करो,
तो x डिवाइड बाई 6 आएगा प्लस में y डिवाइड बाई 8 आएगा इज इक्वल टू 1। अगर आप देखो कि इसका x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, इसका सम भी कितना है 14, तो सम भी 14 है और इस पॉइंट से भी पास करती है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट एंड विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ये कहते हैं एक पॉइंट है x कोमा वाई जिसका एब्सिसा मतलब x जो है, ऑर्डिनेट मतलब y के इक्वल है। तो इसका मतलब पॉइंट बन गया x कोमा x पॉइंट बन गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। इस पॉइंट का डिस्टेंस a से और b से इक्वल है। तो इस पॉइंट और a के बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट x माइनस में माइनस का 1 करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वो आएगा x माइनस में 0 का होल स्क्वायर, इक्वल है अंडर रूट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो आएगा x का स्क्वायर और प्लस में x माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल और इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और यहाँ प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आएगा x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab तो 10x हो गया। x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो पॉइंट आ जाएगा 2,2, ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेट। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 3,0 3 0, सेकेंड क्या दिया हुआ है 0 4, नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है 3 4, नेक्स्ट कॉलम ले लो 1 1 1, तो डिटर्मिनेट निकाल दो 1/2, ये आएगा 3 इंटू में फर्स्ट रो गई फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4 माइनस में 4 0 ही हो गया, माइनस में 0 इंटू में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लस में 1 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 0 माइनस में कितना 12, ये आएगा 1/2, ये भी 0 ये भी 0, ये आएगा माइनस का 12, तो आंसर है -6। मॉडुलस में लेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आ गया 6 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। देखो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 गाइस, ये कहता है एक स्ट्रेट लाइन है पासेस थ्रू द पॉइंट जो इन दो पॉइंट से पास करती है एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन इज। ये कहता है एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है, क्या 5,0 एंड 0,3, और इस पॉइंट से 4,4 से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आपको बताना है कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। अगर मैं इसका डायग्राम से आपको करवाऊंगा, इस देखो 3,0 अपना ये पॉइंट होगा, 5,0 अपना ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। 4,4 अपना कोई भी पॉइंट आप देख लो, ये जैसे 3 लिया है तो यहाँ पे जैसे 4,4 पॉइंट यहाँ पे होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसा अगर डायग्राम बनाओ तो ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, लेकिन अपने को डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन को करना है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, कौन सी, जो ए और बी पॉइंट से पास करती है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में y1 कितना 0 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1 और इनटू में x माइनस में x1, यही होता है लाइन की इक्वेशन जब दो पॉइंट से पास करती है। -5 की उधर प्रोडक्ट करोगे माइनस का 5y इज इक्वल टू 3x और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो इक्वेशन आ गई 3x प्लस में 5y माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट जो है इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, x को 4 पुट करोगे 12 और यहाँ 4 पुट करोगे 20, तो 12 प्लस में 20 माइनस में 15 डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 17
17 डिवाइड बाय रूट 34। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, देखो यही बनेगा 17 डिवाइड बाय रूट 37, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो यह है रूट 37 डिवाइड बाय 34 है, उसको मैं लिख सकता हूँ रूट 17 इंटू में रूट 2। अब ये इससे कैंसिल होकर ऊपर रूट 17 चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दिस। इंक्लिनेशन का मतलब है कि ये लाइन आपको बताना है कितने डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, और अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो माइनस का ए माइनस का रूट 3 डिवाइड बाय बी, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट -1, तो यह है रूट 3। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई, रूट 3। अब रूट 3 किस पे होता है भाई, 60 पे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, टू स्ट्रेट लाइन पासिस रिप्रेजेंट द पाथ। दो स्ट्रेट लाइन अपने को गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं -2 से डिवाइड करूं तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये 2x बनेगा, ये माइनस का y इज इक्वल टू आएगा -3। जब x और y का कोफिशिएंट सेम हो तो वो लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, के की वैल्यू क्या होगी, द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो सिस्टम और इक्वेशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, आप इसको मैट्रिक्स वाले डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 0, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, वाई का कोफिशिएंट -1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 9, वाई का कोफिशिएंट माइनस का के, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसके प्रोडक्ट करोगे माइनस का 3k प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन बाउंडेड बाय द साइड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। देखो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई, x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपने पास कोई लाइन आएगी। जैसे आप x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट आएगा मेरे पास 0,2। अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 2, तो पॉइंट आएगा 2,0, तो लाइन अपनी बनेगी ये वाली, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। अब ये इसकी हाइट है, हाइट भी कितनी 2, बेस है वो भी कितना 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 l इंटू बी, मतलब हाइट 2 इंटू में बेस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया 2, एरिया आ जाएगा इसका 2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, द 3 पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन देन D इज इक्वल टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस बार भी एग्जाम के अंदर आया था। ABCD अपने को दे रखे हैं, A अपने को दे रखा है 1, A, B अपने को दे रखा है 3, A, C अपने को दे रखा है 2, B, और D के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो मैं मान लेता हूँ x, y। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा, पड़ोसियों को ऐड कर दो, पड़ोसियों को ऐड कर दिया, 1 प्लस में 2 3, और सामने वाले को माइनस कर दो तो माइनस में 3, तो 3 - 3 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी। देखो इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में गलत है, कहीं कोई ऑप्शन गलत है, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी, इसकी 3 आएगी, सॉरी 0 आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएंगे, पड़ोसियों को ऐड कर दो, a प्लस में b, a प्लस में b, और माइनस सामने वाला माइनस कर दो, माइनस में a, तो y की वैल्यू जो है वो b आएगी। तो इसका जो आएगा आंसर 0,b इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में y1, तो +5 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1 मतलब 4। अब चाहिए स्लोप, m चाहिए। लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, किस लाइन के,
3x प्लस में 4y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा उसका उल्टा और नेगेटिव कर दो, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो आएगा माइनस का a मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय b मतलब y। तो इसका स्लोप आएगा माइनस का 3/4 इस लाइन का। तो जो हमें लाइन निकालनी है उसका स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा कर दो 4/3, और नेगेटिव करोगे, नेगेटिव पहले से है तो प्लस का 4/3 यहां पुट कर देते हैं। y प्लस में 5 इज इक्वल टू आएगा 4/3, x माइनस में 4, 3 से उधर मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस में 15 इज इक्वल टू 4 माइनस में 16, इसको उधर ले जाओ तो 4x माइनस में 3y, इसको भी इधर ले जाओ, माइनस का 15 और 16 31 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू के लिए दो स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डी दिया हुआ है। निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से पुट कर देते हैं, 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x को 1 पुट कर दो, y को 1 पुट करोगे तो 3 प्लस में 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसमें से इसको 2 प्लस में ये 6 डिवाइड बाय 5 आ गया। दूसरा ये कहता है कि डिस्टेंस इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लो, ये d1 मान लेता हूँ, ये d2 मान लेता हूँ। वो आएगा 4 प्लस में 3 प्लस में 2 के डिवाइड बाय वही 5 आएगा। अब दोनों जो है वो इक्वल है, इसने बोला इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों इक्वल है, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इक्वल है। तो 7 प्लस में 2 के डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसल, 7 प्लस में 2 के इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 1/2, वो भी माइनस का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट P मूव कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस आर इक्वल, देन द लोकस ऑफ P, इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो है वो इक्वल है, तो उसका लोकस बताना है। तो P पॉइंट में मान लेता हूँ x, y, डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट, इक्वल दे रखा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस में 3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, इसका करोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका करोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 2ab, और इसका करोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और x और y में इक्वेशन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है भाई। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ लोकस बतानी, अगर कोई पॉइंट एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो उसका आपको बताना है कि उसका जो लोकस बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो याद रखना कि अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या हो आपका इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो उसका जो लोकस बनता है, एक तो बनते हैं या तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन और ये y इज इक्वल टू माइनस, मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस में x, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये से लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, एंगल डज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस सबटेंड एट एंगल 0,0। सबटेंड एट एंगल का मतलब है कि अगर लाइन ज्वाइनिंग मतलब कि अगर जैसे ओरिजिन है, जैसे ये कोमा है 0.0, एक पॉइंट है 5,2 पॉइंट ले लेता हूं, ये इस पॉइंट और इस ओरिजिन को अगर मैं ज्वाइन करूं, दूसरा पॉइंट है 6, माइनस का 15, ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन, ये जो एंगल बना मतलब 0,0 डिग्री पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने पर ओरिजिन के साथ, ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। मतलब OA लाइन जो बन रही है और OB जो लाइन बन रही है, इन दोनों लाइन के बीच का मुझे एंगल निकालना है। तो मैं सबसे पहले OA लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ m1 और उसके बाद OB लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2। इस कंसेप्ट का यूज करके मैं निकाल लूंगा। अब OA लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। तो 2 माइनस में 0 तो 2 आएगा डिवाइड बाय 5 माइनस में 0 तो 5, तो ये आया m1 टू कितना 2/5। m2 की अगर मैं बात करूं तो वही y2 माइनस में y तो माइनस का 15 डिवाइड बाय इसमें से इसको माइनस करोगे 6, तो ये आएगा कैंसिल होके माइनस का 5/2। तो इसका स्लोप आया माइनस का 5/2। एक चीज अगर आप लोगों ने देखी होगी कि दोनों के स्लोप की अगर मैं प्रोडक्ट करूं m1 इंटू में m2 करूं तो ये 2/5 इंटू ये माइनस का 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -1 आया। दो लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट -1 कब आती है, जब वो परपेंडिकुलर हो। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां भी पुट करके देखोगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किस पे होता है अभी, π/2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 2b²/a। इसको इलिप्स को आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 36 से डिवाइड करोगे, x² बाय कितना आएगा ये 9 प्लस में y² बाय कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 1। तो ये x² बाय a² होता है मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, y² बाय b² होता है 2 का स्क्वायर हो गया 1। तो यहाँ से 2b² की वैल्यू कितनी आई 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 8/3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट से पास करे तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस में x1। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, पुट कर दो, y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y2 7 माइनस में करोगे 2 9 हो जाएगा, x2 माइनस का 4 माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस में 5। जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लो, y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 9 से ये 9 कैंसिल, माइनस का 1 आएगा तो माइनस का x प्लस में 5, दोनों को इधर ले आओ, x प्लस में y माइनस में ये 3 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन ऑप्शन सी के साथ मैच कर गई, आंसर आ गया, सिंपल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। पहली लाइन का स्लोप माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का a/b होता है, दूसरी लाइन का स्लोप प्लस का 1 आएगा, दोनों की प्रोडक्ट देखो -1 है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड में मान लेता हूँ क्या, x मान लेता हूँ, तो वो क्या होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय कितना 3। तो x1 कितना है 2, फिर -2 ऐड करोगे 0 और प्लस में 3, तो 3 डिवाइड बाय 3 कैंसिल होके 1 आया। y की वैल्यू इसको और इसको ऐड करोगे -2, इसको ऐड करोगे तो वही इसको और इसको ऐड करोगे, हाँ देखो माइनस का 5 है प्लस का 5, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ भी ये 3 आएगा, 3 डिवाइड बाई 3 तो 1, तो सेंट्रोइड 1,1 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन द रेसिप्रोकल हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर m and n रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो ध्यान से समझना, एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूँ x/a डिवाइड बाय y/b इज इक्वल टू 1। a जो होता है वो x इंटरसेप्ट दे देता है, b जो है y इंटरसेप्ट दे रखा है। ये कहता है जो x इंटरसेप्ट है वो उसका जो रेसिप्रोकल, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर m, मतलब जो x इंटरसेप्ट है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं मतलब 1/a करूंगा तो वो m के इक्वल आएगा, और जो y इंटरसेप्ट है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो n के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो सिंपल है गाइस, देखो x इंटू में इसको 1/a लिख सकता हूँ, प्लस में 1/b इंटू y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1।
1/a की जगह m लिख सकते हो, mx प्लस में ये ny इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन बनी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है ना। कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, क्लियर हो गया। 2013 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आपको बताना है। विच ऑफ द अबव लाई ऑन द लाइन, आपको बताना इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है, एंड एट ए डिस्टेंस 10 यूनिट रूट 10 फ्रॉम द पॉइंट दिस। मतलब सबसे पहले आपको ये चेक कर लो 1 बाय 1 करके ये तीनों पॉइंट क्या इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं नहीं, क्योंकि अगर वो ये तीनों पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन पे लाई करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट पुट करोगे तो देखो ये 0 और ये 5 इक्वल टू 5 आएगा, सेटिस्फाई करेगा। दूसरा ये पॉइंट पुट करोगे तो ये 6 - 1 5 आएगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट ये पॉइंट पुट करोगे 9 - 4 5 आएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तीनों पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो (1 माइनस में 0 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 माइनस में 5 कितना आएगा -3, स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और रूट करोगे तो √10 आएगा। डिस्टेंस कितना आया, √10 आया। सिमिलरली जब आप ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी √10 आएगा। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे वो भी √10 आएगा। तो तीनों इसके करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस so that the segment on the intercept between the axis is bisected at this point। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। ये कहता है एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को कट करती है। x इंटरसेप्ट को इस पॉइंट पे कट करती है, मतलब x, 0 पॉइंट हो गया। y इंटरसेप्ट को इस पॉइंट पे कट करती है, मतलब 0, y पॉइंट हो गया। और वो इस पॉइंट से भी पास करती है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना 1,2, ये इस A और B पॉइंट का मिड पॉइंट अपने को गिवन है 1,2, बाइसेक्ट करता है ना, देख लो। तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अब मैं यहां से लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। पहले तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x प्लस में 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो x की वैल्यू आई 2, तो ये पॉइंट आ गया 2,0। नेक्स्ट 0, y प्लस में 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,4। तो लाइन है इन दो पॉइंट से पास करती है इक्वेशन, y माइनस में y1 आप ये ले लो, ये ले लो, आपकी मर्जी है जो भी आप पॉइंट लेना चाहो। 4 इज इक्वल टू y2 0 माइनस में 4 डिवाइड बाय x2 2 माइनस में 0, x माइनस में x1 मतलब 0। ये y माइनस 4 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 2x, इसको इधर ले आओ तो 2x प्लस में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन आ गई, जो कि आप मैच कर लो, देख लो किसके साथ मैच करती है भाई, ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर x बाय a इंटरसेप्ट बनाती है x एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ भी वो उसका जो y इंटरसेप्ट है वो भी क्या रहेगा, a रहेगा। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अपने को इक्वल दे रखा है, इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस में y इज इक्वल टू कितना, a। लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। x को 4 पुट करोगे, y को 3, तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे 7, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है। पी से जो है वो सच दैट पी ए और पी बी इक्वल है, मतलब पी पॉइंट में मान लेता हूँ x, y। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ए से और बी से इक्वल है गाइस। इफ द एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, पी के कोऑर्डिनेट जो है वो आपके क्या होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पॉइंट पी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, वो पी और बी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट वही
x माइनस में 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट x माइनस में 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस में 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे रूट कैंसल, इसका होल स्क्वायर ओपन करके करोगे ना गाइस तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस में 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनेगी जब इसको आप सोल्व करोगे तो। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपने को 10 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट। पहला पॉइंट है एक्स वाई, दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा है 3 4, नेक्स्ट है 5 माइनस 2, थर्ड कॉलम ले लो 1 1 1 और ये अपने को दे रखा है 10 स्क्वायर यूनिट। तो प्लस माइनस में आप 10 लोगे क्योंकि इक्वल में याद रखना हमेशा प्लस माइनस 10 लेना है, ठीक है। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 20। यहाँ से अब रिजल्ट करेंगे तो x इंटू में ये आएगा 4 प्लस में 2, ये तो 6 हो जाएगा, माइनस में y इंटू में ये हो गई कॉलम 3 माइनस में तो ये माइनस का 2 आएगा, प्लस में 1 इंटू में ये हो गई कॉलम ये माइनस 6 माइनस में तो माइनस का 26 आएगा। तो यहाँ से एक बार प्लस का 20 ले लो गाइस, तो ये आया 6x माइनस माइनस प्लस का 2y माइनस में 26, एक बार माइनस का 20 ले लो। अब यहाँ से भी दो इक्वेशन आएगी, पहले आप एक बार माइनस का 20 लोगे, माइनस का 20 इज इक्वल टू 6x प्लस में 2y माइनस में 26। पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, इसको और इसको, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करो, फिर से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, तो p की 2 वैल्यू आएगी, वो आएगी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन दोनों में आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3 की इधर प्रोडक्ट करोगे 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू ये 2y माइनस में 4 हो जाएगा। इस 2y को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3x माइनस में 2y, 4 को भी इधर ले आओ प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा इसका स्लोप आएगा माइनस का 3 डिवाइड बाय माइनस 2 मतलब 3/2, और इस लाइन का स्लोप आएगा m2, वो आएगा माइनस का 2/3। दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूं देखो -1 आ रही है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। दे रिप्रेजेंट 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर विच आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया गाइस। किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में भी अगर आप किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तो जय हिंद जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप एनडीए का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आपको एनडीए का फुल कोर्स मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है, 500 रुपये में फुल कोर्स आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस का, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 500 रुपये का कोर्स सभी बच्चों को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पहले 50 बच्चों को ही मिलने वाला है और कुछ एक सीट्स खाली हैं गाइस, तो जल्दी से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।